सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया है। इस वक्त देश भर में चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के नाम को सामने रखेगी अगले प्रधानमंत्री के तौर पे। आप जो कहते हैं, खासतौर से मुसलमान समुदाय में आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके हिसाब से देश के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि देश का मुसलमान कभी मोदी को वोट देगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुसलमान समुदाय में बहुत असर रखती है बात, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। दूसरी बात यह है कि बड़ा वक्त से पहले यह सवाल है, अभी बीजेपी उनको पेश तो करे। अभी तक बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया है उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में लाने का। तो काफी जल्दी है यह सवाल कि मुसलमान किस रूप में देखेंगे, क्या होगा। और क्या आपके हिसाब से मुसलमानों का रुख बदल रहा है? क्योंकि हाल में गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, ऐसे इलाकों में भी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके थे, यहाँ तक कि 90% मुस्लिम आबादी थी, वहां पर भी बीजेपी की हाँ, जय। मेरे ये असेंबली के चुनाव में भी मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारे कार्यकर्ताओं से हमको मिली, वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये उनको कुछ एक सेक्शन ने बिल्कुल वोट दिया है। तो हालात बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, तो ये तो है। तो आप मानते हैं कि मुसलमानों का रुख कम से कम गुजरात में नरेंद्र मोदी की तरफ पहले से अब नरम पड़ रहा है? ऐसा इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल कुछ वोट लिए हैं उन्होंने जरूर, इसमें कोई शुक्र नहीं। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह यह है कि उन्होंने विकास का काम किया है? क्योंकि अगर विकास ना होता तो गुजरात के मुसलमानों को भी नहीं लगता कि मोदी के लिए वोट पड़ना चाहिए। दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग विकास की बात करते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर उसको वोट नहीं दें और दूसरे को लेकर के आए तो दूसरे वाले भी कुछ कम नहीं है, वो भी बड़े मेहरबान हैं। तो दो मेहरबानों में से किसी को चुनना है तो उन्होंने इस मेहरबान को चुन लिया, बस ये है। पर आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये लग रहा है कि जहां एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं। गुजरात की बात, हाँ, गुजरात जिनकी भी हालत उतनी ही खराब है या जितनी अच्छी है जितनी की मोदी की। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम सच्चर कमेटी के आंकड़ों को देखते हैं तो हर पैमाने पर, चाहे वो शिक्षा का पैमाना हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का पैमाना हो, चाहे वो आमदनी का पैमाना हो, हर पैमाने पर मुसलमानों की हालत गुजरात में बेहतर है बाकी राज्यों से। ये इस तरह नहीं देखा जा सकता कि गुजरात में बेहतर है, बल्कि ये कि कुछ जगह उससे ज्यादा खराब है, जैसे वेस्ट बंगाल है। ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि गुजरात की जेलों में जितने लोग बंद हैं उससे ज्यादा महाराष्ट्र के जेलों में बंद हैं, हालांकि वो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वहां। तो यह है, ये फैक्ट है। कुछ कुछ चीजें हैं, सच्चाइयां हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जगहों पर भी उन्होंने दूसरी जगहों पर जहां नरेंद्र मोदी का कोई किरदार नहीं है और सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत है वहां, तो वहां भी कुछ बहुत अच्छी हाल नहीं है, बल्कि जिलों के हिसाब से तो वहां ज्यादा खराब नहीं, पर शिक्षा, सरकारी नौकरियां, आमदनी, ये अहम पैमाने। और यहाँ पर क्योंकि हवा ये ऐसा क्रिएट किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि मुसलमान मोदी के राज में सुरक्षित नहीं है, जबकि हकीकत यह है, आंकड़े दिखाते हैं कि ये बात सच नहीं है। हाँ, वो बात आपकी सही है। तो एजुकेशन का मामला हो या एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, तो ये आज का नहीं है, पहले से चला आ रहा है। तो इसको उस तरह नहीं देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं, पर है कुछ ना कुछ जरूर, ये भी है। आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ विकास तो उन्होंने किया है और इस बात को नहीं, नजरअंदाज नहीं इसको किया। विकास के अंदाज से नहीं, बल्कि जब हम कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र से, जब हम कंपेयर करते हैं आंध्र दूसरे से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, तो हमें लगता है कि यकीनन वहां पर और वहां पर फर्क है। वेस्ट बंगाल में हालत और ज्यादा खराब है, दो चीजों में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि वो धर्म के चश्मे से देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। जब वो विकास की बात करते हैं वो कहते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, विकास सबका होना चाहिए। अच्छी बात है कि अगर कोई कहता है कि विकास सबका होना चाहिए, अच्छी बात है। ये मानते हैं कम से कम कि कुछ हद तक
कुछ मुसलमानों का रुख तो नरेंद्र मोदी के प्रति पहले से नरम हुआ। ये गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे हैं कि कुछ लोग किसी भी वजह से, कारण दोनों हो सकते हैं। आपके हिसाब से वजह क्या है? हमारे नहीं, मेरे हिसाब से दोनों वजह मेरे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि हाँ ठीक है, गो हेड, और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई किसको लाएंगे आप, जिसको लाएंगे वो कौन से बहुत दूध के धुले हुए हैं, उनका हाल भी ऐसे ही है। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं, दोनों तरह की बातें। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो ट्रेंड है, केवल और केवल गुजरात तक सीमित है, या फिर गुजरात से आगे बढ़कर देश के बाकी राज्यों तक भी फैल सकती है? जैसे बिहार है, तो बिहार में भी ऐसा देखने में आया है कि कुछ जगहों पर लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी वोट दिया है। मुसलमानों ने भी दिया है। जी, वही बात कह रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। तो अब ये कहना कि सिर्फ गुजरात तक सीमित है, ये भी मुश्किल है, और ये कहना भी काफी मुश्किल है कि सारे भारतवर्ष में ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन भारत देखने में ऐसी चीजें आई हैं कुछ, क्योंकि आप तो नब्ज पढ़ते हैं, आप तो लगातार लोगों से बात ना, वो ठीक है, लगातार बात करते हैं वो, और नब्ज तो हकीम लोग पकड़ा करते हैं, लेकिन ये है कि काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, बहुत क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सब वक्त से पहले है, काफी अर्ली होगा इसके ऊपर कुछ कहना, लेकिन बहरहाल चेंज हो रहा है। आप मान रहे हैं चेंज कि बीजेपी और मोदी के प्रति? नहीं, वो फिर आप वही बात कह रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है। अब मोदी साहब के प्रति हो रही है, बीजेपी के प्रति हो रही है, ये मैं नहीं कह सकता। सिचुएशन चेंज हो रही तो इसी के प्रति चेंज हो रही है, और किसके? नहीं, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया बिहार का, तो वहां मोदी नहीं है, लेकिन बीजेपी है वहां पे, आपने माना। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी का अलायंस है, और कुछ जगहों पर ऐसी चीज देखने में जरूर आई है कि वो वोट मिला है। जैसे अभी गुजरात ही की मिसाल आप ले लें कि 24 के 24 कारपोरेटर जीत गए हैं, और अब उसको क्या कहेंगे आप? तो हो तो रहा क्या कहेंगे आप? मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं आपसे बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यकीनन गुजरात में तो लोग डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया।